एवरीवन, वेलकम टू दिस रीडिंग एंड वेलकम टू दिस चैनल। सो चलो देखते हैं कि कलेक्टिवली क्या आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने भगवान श्री रामचंद्र जी से या शिव जी से कुछ प्रार्थनाएं की हुई हैं, हालांकि सावन चल रहा है, बट आई थिंक कलेक्टिवली राम जी या भगवान शिव से आप लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे। तो भगवान जी इस समय आपको क्या बता रहे हैं या क्या वो आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं। Let me see what is the guidance. That card of the creator and the card of isolation, comparison. ठीक है, देखो भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करें, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले तो ज्यादा बेटर होगा। हम फिर बाद में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। पहले तो वो ये कह रहे हैं, इंसान अगर अपने सत्य में हो ना, अगर अपनी सच्चाई को जानता हो, सच्चाई आपकी कुछ भी हो सकती है। सच्चाई ये हो सकती है कि आप एक काफी ज्यादा ईश्वर से, बहुत बार ऐसा क्या होता है, इंसान बचपन से वो होता है पर वो चेस कर रहा होता है कि हमको भी बनना है, हमको ये होना है। बिकॉज अब हम अपनी बात कर ले, हम किसी दूसरों की बात करते नहीं ना ही हम बुक से कोई एग्जाम्पल देते हैं। आई रियली हेट दैट थिंग कि आप हर चीज किताब से उठा के छापो। आई जस्ट हेट इट। मेरा लाइफ मेरे लिए अपने आप में एक टीचिंग है। सो आई फील लाइक हमारे जो मेरा जो बचपन बीता है, आई यूज टू हैव, हमारे क्या कह सकते हैं उनको, हमारे जो नाना जी थे, उनके जो फादर थे वो उस समय थे जब हम बच्चे थे, तो उन लोग कहानियां सुनाते थे, बहुत सारा, बहुत भगवान की कथा सुनाते थे, राम जी के भजन गाते थे, वो बहुत अच्छा, वो ऐसा लगता था जैसे मतलब लिटरली हम लोग कथा ही सुन रहे। अब तो बड़े हुए तो पता चला कि हाँ कथा भी होती है, हम तो वैसा ही सुने हुए थे। सो ऑलवेज लुक एट हिज फेस, जब वो बोलते थे ना उनकी आंखें शाइन करती थी, एक जैसे बच्चे की तरह, वो एकदम इतने ऐसा लगता था कि इन्होंने ईश्वर को देखा है। राम जी के विवाह की बात होगी या शिव जी के विवाह की बात होगी तो ऐसा लगता था कि भगवान जी बुलाए होंगे उनको, पक्का पक्का वो गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से वो वर्णन करते, ऐसे ऐसे लोग आए थे, ऐसे गण आए थे। आई यूज टू इमेजिन कि हमको क्यों नहीं बुलाए, हम क्यों नहीं गए थे उस शादी में, हमको क्यों नहीं बुलाए, हम इतने पीछे कैसे रह गए। और उनकी बातें चलती थी, फिर और भी बहुत सारे जो थे उस एज ग्रुप के वो भी बोला करते थे कि फिर ये भी हुआ था, फिर ऐसा भी हुआ था। और एज अ चाइल्ड आई यूज टू लुक एट एवरीबॉडीज फेसेस कि देखो सबको पता है, सब गए थे क्या, सब देख कर आए, एक हम ही है जो नहीं गए थे। ये सब बोल रहे इतना कॉन्फिडेंस के साथ, तो सब गए ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम एकदम, मेरे अंदर वो आ जाता था कि क्यों नहीं हम क्यों नहीं, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम था। एंड आई यूज टू आस्क कि फिर वो लोग दिखते कि फिर क्या हुआ, फिर कैसे भगवान कैसे बात किए, फिर कैसे बात करते थे वो। एंड द एक्सप्रेशन दैट हमको आज भी अगर हम बोल रहे हैं ना, तो आई कैन सी द एक्सप्रेशन दैट आई यूज टू। मेरे बचपन का बेस्ट मेमोरी वही रहा है, या आज तक का बेस्ट मेमोरी, इट वॉज द बेस्ट मेमोरी। सो when he is not, when he like actually उनका एज बहुत ज्यादा हो गया था, when he was not in my life, I feel like कि मेरे भगवान ही कहीं चले गए। मूर्तियां थी, सब कुछ था, बट आई फील लाइक कि ये सब कुछ बहुत सूना हो गया। ऐसा लगा जैसे जीने का उत्साह चला गया, वो ईश्वर का जो एक भगवान के एक श्रद्धा होती है ना इंसान के अंदर, वही खो गया। जैसे मतलब कभी कभी भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण वो इंसान होता है जो आपको भगवान से जोड़ता है, क्योंकि वो तो फिर भी है ही। ऐसा लगता था कि भगवान जी बगल में बैठ के सुन रहे होंगे, पर इस समय भगवान भी जरूरी नहीं है, जो बोल रहा है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से वो बता रहे हैं इट इज लाइक कि हाँ यहाँ पर ईश्वर है। तो यही भक्त की पहचान होती है, जब भक्त बोलते हैं तो आप कुछ और सोच ही नहीं सकते, आप उस में मुग्ध हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं पूरा संसार, क्योंकि उनका चेहरा बता रहा होता है, उनका ओज बोल रहा होता है, द वे दे स्पीक, अब भूल जाएंगे सब कुछ। यही पहचान होती है, पता नहीं क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे भगवान ही उतर आए हैं उनमें। सो यही आपको भगवान शिव बताना चाहते हैं। शिव जी कह रहे हैं कि हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, हाँ एज अ चाइल्ड आई फेल्ट लाइक कि हम अपने लाइफ में ना, भले कुछ करे ना करे हमको नहीं पता, लेकिन एक दिन ऐसा होना चाहिए कि ये जो हम सुन रहे हैं ना, हमको भी पता होना चाहिए ऐसा कुछ होता है। या मतलब उस समय तो बुक नहीं था मेरे पास कि किसी कहानी या किसी बुक में भी लिखा हुआ था, हमको लगा था इन लोग सब देखे हुए हैं इसलिए तो बोल रहे हैं, और क्योंकि वो बोल रहे हैं तो ऐसा ही हुआ होगा। बुक में क्या लिखा हम तो कोई, हमको पता नहीं था, वो बोल रहे हैं तो ऐसा ही हुआ था, बात खत्म हो गया, इसके आगे अब कुछ है ही नहीं जानने लायक। उन्होंने कहा है तो हुआ, भगवान जी ऐसे बोलते थे तो ऐसे ही बोलते थे वो, और वो बहुत कैजुअली बात करते थे, जैसे अगल अगल में जैसे भगवान जी को दोस्त बना के रखे हुए, जैसे आसपास के लोगों से बात करते वैसे ही भगवान जी को वो ट्रीट करते थे। सो आई फेल्ट लाइक कि अरे घर के ही है राम जी, कहीं दूर के थोड़ी ना, यहीं के तो है ही, एकदम एकदम आसपास ही है कहीं पर। तो वो बना ही नहीं कभी कि वो भगवान है, हमेशा मन में यही आया कि वो तो बस अपने ही है, अपने ही घर के हैं। जब भी बुला दो उनको, जब भी शाम होगा, जब भी नाना जी बैठेंगे, जब भी कथा वो कहेंगे, तुरंत आ जाएंगे भगवान जी, कहाँ जाएंगे, वही तो रहते हैं उनके साथ साथ। एंड आई फील लाइक कि वो जानते हैं उनको, अच्छे से जानते हैं उनको, उनको पता है सब कुछ।
हमको आज भी कोई कन्विंस करके नहीं बता सकते कि वो नहीं जानता है। आई स्टिल बिलीव कि ही नोज एवरीथिंग, उनको सब पता था। और ये मेरे लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी रहा है कि उनको सब कुछ पता है। ही नोज एवरीथिंग अबाउट गॉड, इसलिए हम ज्यादा कुछ स्क्रिप्चर्स टच नहीं करते। सो व्हेन आई लूज माय फेथ, जब हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, आई ऑलवेज रिमेम्बर कि उन्होंने क्या क्या बातें कही थी एज अ चाइल्ड, उन्होंने क्या क्या बताया था कि भगवान का स्वभाव कैसा है, वो कैसे हैं। ये सारी बातें गूंजती हैं आज भी दिमाग में। सो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो किसी बुक से पढ़ना पड़ जाए, या कभी ऐसा नहीं होता। बुक्स तो आई ऑलवेज रीड, ऐसा नहीं है कि आई गो फॉर दैट, बट मेरा एक कहते हैं ना कि जो फेथ जिसको हम कहते हैं, वो रिमाइंड, वो याद आती है बार बार, वो गूंजता है वो शब्द, वो चीजें बार बार गुंजायमान हो जाती हैं। आई स्टिल हैव फोटोग्राफ्स। सो जब हम अपना बचपन याद करते हैं, हमको यही सब याद आता है। दैट इज द बेस्ट मेमोरी ऑफ माई लाइफ, और वो जीवन भर रहने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भी होता है कभी कभी, कि आपको रहता है कि हमको कुछ और नहीं चाहिए लाइफ में, हमको भी जानना है कि हाउ दैट हैपेंस, क्या हुआ था, हम भी ऐसे जीना चाहते हैं कि हमको कोई मतलब ही वॉज अ पर्सन ना, जो छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चा, बड़े लोगों के साथ बड़े लोगों की जैसा बात, यू विल नेवर सी कि वो किसी से मैच नहीं कर रहा है उनका बातचीत, वो सबके साथ मैच करके चलते थे। सो आप कुछ दिनों पहले आई जस्ट गॉट दिस थिंग कि ज्ञान वही है जो आप कब क्या बोलना है आपको पता हो, किससे कैसे बात करना है आपको पता हो। यू जस्ट कैन नॉट डू दिस कि नहीं हम अड़ गए इस चीज पर, आई विल डू ओनली दिस वे, दैट इज नॉट नॉलेज। परिस्थिति के अनुसार जो आपको ढलना सिखा दे वही ज्ञान कहलाता है। सो आई फील कि यहाँ पर वो क्या आपको बता रहे हैं, कुछ चीजें आपके अंदर बाय बर्थ होती हैं, आपको चेंज नहीं करना होता, वो एक आइडिया बन जाता है इंसान का। वो किसी का स्वभाव हो सकता है, वो किसी की लाइफ हो सकती है, उसके जीने का तरीका हो सकता है। आप उस आइडिया के पीछे मत भागिए, आप ये देखो कि आप क्या चेंज कर रहे थे। मे बी हम ये जानना चाहते थे कि वो हम बात करेंगे तो कैसा लगेगा, लेकिन मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा होगा, हाउ गॉड विल टॉक टू मी। सो मे बी हम ये चेज कर रहे थे कि जिनके बारे में इतना सुन रहे हैं कि वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे बात करते हैं, वो कैसे, वो मेरे एक्सपीरियंस में कैसे आएंगे, वो कहाँ मिलेंगे, कैसे। तो उतना तो उस समय दिमाग नहीं था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ अनफोल्ड हुई, ये क्वेश्चंस भी दिमाग में आए थे। और फिर वो पाथ कंप्लीटली, जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ता है ना, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में रहता है, जो आपके मन में बैठ जाता है ना कि ईश्वर को लेकर के, जिस भाव से आप कुछ भी सुन रहे होते हैं, समय आने पर ईश्वर आपको उस रास्ते पर मोड़ ही देते हैं, जिस रास्ते से, जिस भाव से आपने उनकी कथा सुनी हो, या जिस भाव में आप रहे हो हमेशा से, या किसी लाइफ टाइम में भी आप कुछ अधूरा छूट गया हो, तो वो आपको मोड़ देते हैं उस दिशा में। सो लाइफ भी आगे जाकर के वैसे ही अनफोल्ड हुआ कि इस पर क्वेश्चन पूछना है कि मेरा रास्ता क्या है। उनको तो उनका पता था, पर हमको नहीं पता मेरा कौन सा रास्ता है, क्या है वो जिससे आप जान सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं। और अल्टीमेटली विल फाइंड आउट कि ऐसा कोई ऐसा सच रास्ता नहीं बना हुआ है, जो आपसे पसंद आ जाए वो बस वही बात है। सो दैट्स हाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो कभी कभी आपको पता होना चाहिए कि आप ढूंढ क्या रहे हैं, आप चेज क्या कर रहे हैं। कभी कभी इंसान एक आइडिया चेज करने लगता है, हाँ वो किसी इंसान से वो चीज मान लो कि कोई लास्ट लाइफ टाइम में वो चीज छूट गई हो, इस लाइफ टाइम में वो चीज वहीं से स्टार्ट हो रही है, बाय बर्थ वो चीज स्टार्ट हो रही है। तो अब जो इंसान या जो वस्तु आपको उस चीज की याद दिला रही है, कहीं कहीं आप उसी पर तो नहीं फंसे हुए हैं, कहीं आप मूर्ति में ही तो नहीं टिक गए हैं, कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया कि कृष्ण भगवान जो है सिर्फ काले ही रंग के होंगे या सांवले ही होंगे आई डोंट नो, जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे आपके भगवान आप जानो, जिसके जैसे होंगे वो जाने। तो वही आपसे वो कह रहे हैं कि तुम एक मूर्ति पे तो नहीं फंस गए, तुम किसी एक स्वरूप पे तो नहीं फंस गए, तुम किसी एक गुरु में तो नहीं फंस गए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका एसेंस क्या था, उसके बियॉन्ड जाना था ना, किसी बात पे रुक तो नहीं गया। तो वो आपसे कहा जा रहा है कि उसके ऊपर उठिए, उसके आगे बढ़िए, क्योंकि कभी कभी बंधन ये भी होता है कि आप मूर्ति में ही आपका मन रम गया है और आप ये देख ही नहीं पा रहे कि उसके बियॉन्ड क्या है, जीवन क्या है। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है, द कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि जब आप इससे ऊपर उठ करके अपने जीवन को देखेंगे तो आप पाते हैं कि जीवन आज भी उतना ही सुंदर है जैसे हम जब छोटे थे और जब ये उत्साह होता था कि सुबह उठेंगे आज नया कहानी सुनेंगे। आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि आपको सब कुछ जान लेना है, आज क्या हुआ था, फिर कैसे कैसे आज तो शादी होगा, आज भगवान का आज से बारात जाएगा, आज शाम को बैठना है बस। तो ये एक्साइटमेंट जो होता है जब खाना खाने बैठो तो इतना आप खा लेंगे खाना, तब आपको आगे और बताया जाएगा। सो खाते जाओ बस सुनते जाओ, उस चक्कर में आप कितना खा पी गए वो पता नहीं चलेगा। सो एज अ चाइल्ड ये एक्साइटमेंट था कि अब कल उठना, अब कल नया अध्याय कुछ शुरू, अब कुछ नया कल बताएं, कुछ नया ना, क्योंकि वो रामचरितमानस की चौपाइयां थी और हमको पता नहीं था कि ये क्या है, बट सुनने में बहुत अच्छा लगता था कि आज कुछ नया वो बताएंगे, कैसे
स्पेशली माता गौरी का जो स्तुति किया जाता है, तो वो हम तो लिख के बताइए कैसे कैसे खाते हैं, कैसे इसको करते हैं। एंड क्योंकि हम छोटे थे तो उतने अच्छे से बोल नहीं पाते थे, बट उन्होंने याद करवा दिया था 2-3 लाइन, तो आराम से वो सुनते सुनते वो आ गया था। तो ये बात याद आ रही है हमको बहुत ज्यादा। हो सकता है आपके बचपन की, आपकी ऐसी कोई याद हो जिसपे आप टिके हुए हैं, उससे आपको ऊपर उठना चाहिए। ऊपर नहीं उठना चाहिए मीन्स कि हाँ ये बात सच है, पर वहां से जीवन समाप्त नहीं होता है, जीवन तो प्रारंभ होता है। वो आपकी शिक्षा है, वो आपकी इंस्पिरेशन है, वो व्यक्ति हमेशा आपकी स्मृति में रहेगा, लेकिन अब जीवन आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग ऐसे में होते हैं जिनको याद करते हुए आप जी देते हैं, मतलब लिटरली आपको जीने की शक्ति मिल जाती है। भले वो आपके साथ रहें या ना रहें, पर कोई शक्ति हमेशा आपका साथ देती है। भले ही वो आपके साथ ऐसे नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, पर जब हम उनको याद करें तो ईश्वर याद आए, ऐसा हो सकता है। तो प्रेम जो है, स्नेह है, वात्सल्य है, कहते हैं ना इंसान प्यार बोल सकता है, दुलार नहीं बोलता किसी का। जबकि कोई आपको एक्सट्रीम लेवल पर दुलार कर देना, कि मतलब प्यार के बियॉन्ड, आपकी सारी गलतियां भूलकर, आप उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो आपको दुलार मिला हुआ है। वो इंसान को बिगाड़ता भी है लेकिन वो आप भूल नहीं पाएंगे कभी। तो वो ऐसी चीज होती है। इट लेफ्ट मी इमोशनल अ लिटिल बिट। भगवान आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये भी सौभाग्य होता है कि आपके जीवन में कोई इस तरह का व्यक्ति हो जिसने आपको इतना लाड प्यार दिया हो, क्योंकि वो मोल तो चुकेगा नहीं। उसका मूल्य बस यही चुक सकता है कि वो जो भी उस व्यक्ति का व्यक्तित्व रहा हो, अगर वो आपसे जुड़े हो तो आपके कारण उस व्यक्ति का, भले वो इस जीवन में हो या ना हो, उनका मस्तक ना झुके, उनके नाम पर कोई दाग ना लगे कि कि उन्होंने आपको ऐसे प्रीचिंग्स दिया और आपने ये हरकतें की। सो ये नहीं होना चाहिए आपके साथ। आइसोलेशन का कार्ड आता है यहाँ पर। सो भगवान शिव आपसे कह रहे हैं कि गुरु कोई भी हो सकता है, आपके शिक्षा देने वाले कोई भी हो सकते हैं, पर सार्थकता ये है कि आपने उस ज्ञान का किया क्या, आपने उस ज्ञान का कहाँ प्रयोग किया, आपने उस नॉलेज का, आपने उस भक्ति को कहाँ पर लगाया है। आपने भक्ति का व्यापार तो नहीं किया, आपने भक्ति के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया। आप अपनी भक्ति को वहां लगाइए जहां पर कहते हैं भगवान को परोपकार प्रिय है। तो आप अपनी भक्ति का अर्थ क्या हुआ, सेवा हुआ। सो अपनी भक्ति को सेवा में लगाओ, अपनी भक्ति को कर्म में लगाओ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसका कर्म करो, भक्ति की अवस्था में आकर के अपने कर्म को भी प्रदर्शित करो। आप केवल उसको लेकर के बैठिए नहीं, उसको आगे भी लेकर जाना होता है। एक भक्ति हो गया, फिर कर्म हो गया, यही जीवन की सार्थकता है। धीरे धीरे वो आप खुद ही एलिवेट करते जाएंगे। रुक जाओगे तो वहीं ठहर जाओगे, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। जो भी आपने सीखा होगा, जो भी एक्वायर किया होगा जीवन से, वहां से आपको आगे निकलना चाहिए। रीबर्थ, तो भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ त्याग देना या सब कुछ बांट देना ही वास्तव में किसी व्यक्ति की अवस्था का परिचय होता है, कि वो क्या छुपा कर रख रहा है और क्या वो संसार को देना चाहता है। आप क्या बांट रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप पुष्प बांट रहे हैं या पत्थर फेंक रहे हैं। अगर आप पुष्प बांट रहे हैं, आपके हाथ महकेंगे। अगर आपने पुष्प दिए हैं तो पुष्प ही आएंगे आपके पास। और अगर आप सर्वस्व निछावर किए जा रहे हैं, तो सच में आपने कुछ ऐसा पा लिया है जिसके बाद अब सब चला जाए तो भी कोई बात नहीं। ये अंतिम चरण कहलाता है। कुछ लोग इस अंतिम चरण को समझेंगे, कुछ लोग इस अंतिम चरण पे सिग्नेचर करेंगे, और कुछ लोग के लिए भगवान शिव खुद ये कह रहे हैं कि तुम्हारा काम एक फेज का खत्म हुआ, दूसरा फेज स्टार्ट हो रहा है। सो गुड टू गो, ऑल द बेस्ट।